लास्ट वीडियो तक हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल, जितने भी आपके डिविजिबिलिटी रूल थे ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप लास्ट का वीडियो देख लेना, ठीक है। आज हम करेंगे उसके आगे के फैक्टर्स, आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक आपका फैक्टर मेथड है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएफ क्या होता है, ये सारे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन आज आपका कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्लास 6 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते, भारत माता की जय। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों एक ही तरीके से निकाले जाते हैं, तो इसमें मैंने एक साथ ही लिख दिया। जैसे आपको बोले कि 180 के फैक्टर निकालो, कैसे फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो, तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको जितने भी फैक्टर आएंगे ना आपके, वो सारे क्या आने चाहिए, प्राइम नंबर आने चाहिए। इवन और ऑड नंबर से आपको डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं आपको, वो भी सीक्वेंस में। ऐसे नहीं कि पहले ना 5 से कर दिया फिर 2 से कर रहे हो, 2 से करो, आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन सीक्वेंस से करो। 2 से करो, सबसे पहले 2 से जा रहा है ना, इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर है ये, तो 90 होगा। फिर 2 से करो 45 होगा। अब देखो इसमें 2 से नहीं जा रहा ना, फिर 3 से करो, ये भी प्राइम नंबर है, 15 आएगा। फिर 3 से करो 5 आएगा, फिर 5 से करो 1 आ जाएगा। तो देखो सारे प्राइम नंबर है आपके, ठीक है ना। तो 180 के फैक्टर क्या हो गए, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। ऐसे ही आपको डिवीजन मेथड भी यही है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आपका यही है। नेक्स्ट देखो फैक्टर ट्री मेथड। देखो अब आपका जो ये एनवायरमेंट में भी जा रहे हैं हम, है ना, पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ट्री मेथड, तो इसको ट्री की तरह ही बनाया गया है और इसमें फैक्टर कैसे निकालते, देखो जैसे अगर आपको 24 के फैक्टर निकालने, तो 24 किससे कट रहा है, ये आपका 2 से कट रहा है, तो आपका ये हो जाएगा 12। फिर आपका ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर आपका ये कितना आ गया, 6 आ गया। फिर ये किससे कट रहा है, आपका 2 से कट रहा है, तो ये आ गया 3 आ गया। फिर आपका ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये आ गया 1 आ गया। तो ये होता है आपका ट्री मेथड, ठीक है ना। मतलब कहने को सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं ना आपको, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह ही आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, बस इसको ट्री मेथड की तरह हमने सजा दिया, क्योंकि दिवाली आ रही नेक्स्ट मंथ में, इस वजह से। नेक्स्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आपका क्या होगा हमें नहीं पता। इधर देखो, अगर आपको कोई नंबर दे दे, जैसे 24 48 78, कुछ भी नंबर ले लो, पहली चीज तो एचसीएफ हमेशा हर नंबर का अलग अलग निकलता है। ध्यान रखना, सेट करते जाना माइंड में कि एचसीएफ आपका अलग अलग नंबर का निकलेगा। तो देखो सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा जो आप अपने दिमाग में घुसा लेना, नहीं घुसे तो मैं बता दूंगा कैसे घुसाना है। 24 48 और 72, 24 के फैक्टर निकालो पहले तो, फिर 48 के निकालो, ठीक है, 72 के निकालो, इन सबके आप फैक्टर निकाल लो। तो 24 के फैक्टर निकालोगे, 2 से डिवाइड करो 12 आ रहा, फिर 2 से करो कितना आ रहा आपका 6 आ रहा, फिर 2 से करो 3 से आ रहा 3 1। 48 में भी 2 से करो 24 आ रहा है, फिर 2 से करो 12 आ रहा है, फिर 2 से करो 6 आ रहा है, फिर 2 से करो 3 3 1, एग्जैक्ट कॉलम बनाया हमने। फिर 2 से करो 36, फिर 2 से करो 18, फिर 2 से करो 9, ये तो निकाल लोगे ना फैक्टर, तो फिर 3 3 1। क्या बात है, सब में एग्जैक्ट कॉलम बनाए, वाह वाह वाह। अब देखो 24 के फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर क्यूब इंटू 3। 48 के फैक्टर क्या आ गए, सबसे पहला काम क्या है हमारा, इन सबके फैक्टर निकालना अलग अलग। 2 की पावर 4 इंटू 3, उसके बाद क्या आया आपका 72। देखो 2 की पावर क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसका रूल समझ लो कि इसका रूल क्या होता है ना। 24 48 और 72 फैक्टर तो निकाल लिए, अब इसका एचसीएफ क्या होगा, है ना, ये भी तो बहुत बड़ा वो है, बड़ा वाला। तो ये देखो, जो नंबर सबसे मैक्सिमम है, जो नंबर सबसे मैक्सिमम है वो नहीं देंगे, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है जिस नंबर की पावर सबसे मिनिमम है वो लेंगे हम, 2 की पावर क्यूब।
देखना, ध्यान से देखना, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 3 है। हमें मिनिमम पावर लेनी है, तो मिनिमम पावर 2 की पावर 3 हो गई। उसके बाद में 3 की सबसे मिनिमम पावर क्या है, इसमें देखो 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। हमें सिर्फ मिनिमम पावर लेनी है। जो नंबर कॉमन है वही लेना है, जो नंबर कॉमन नहीं है वो नहीं लेना। सपोज करो अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता और यहाँ पर 5 आ जाता और इन दोनों में 5 नहीं है, तो हम 5 नहीं लेंगे। समझ में आया? वो नंबर तीनों में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपका यहाँ पर कितना आ गया, ये 2 की पावर क्यूब का मतलब 8 इंटू 3 24। तो आप यहाँ पर है ना वो लिख लो, पहला रूल है मिनिमम पावर लेंगे एचसीएफ के अंदर, सिर्फ ओनली कॉमन नंबर लेंगे, सिर्फ कॉमन नंबर लेंगे, कॉमन नंबर लेंगे, अनकॉमन नंबर नहीं लेंगे। तीसरा है हमें फैक्टर, हमें क्या करना है, सेपरेट फैक्टर निकालना है ना। एचसीएफ में क्या होता है, जैसे अभी अगर ये एलसीएम होता ना तो हम तीनों के एक साथ भी निकाल सकते थे। सेपरेट फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कॉमन नंबर ही लेना है, कॉमन जो कॉमन नंबर नहीं है वो नहीं लेना है। नॉट इंक्लूडेड अनकॉमन नंबर, नॉट इंक्लूडेड अनकॉमन नंबर, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, अगर आपको एचसीएफ निकालना पड़ जाए, वैसे जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया वैसे तो आप निकाल लोगे, बट अगर आपको बोल दे कि भाई साहब डिवीजन मेथड से निकालो, डिवीजन मेथड से, तो कैसे करेंगे, तो देखना 345 में आप 161 से डिवाइड कर दो, 161 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 और 32, माइनस करो तो कितना आ गया आपका 223। मतलब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम करेंगे। अब आपका ये बन जाएगा इधर, तो इधर आ जाओ आप, इसको 161, तो 23 में 161 से डिवाइड करो तो ये 7 टाइम जा रहा है आपका। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका जिससे आपने डिवाइड किया ना वही आपका इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया बात? वापस समझो, डिवीजन मेथड अगर आप निकालना पड़ जाए आपको एचसीएफ, तो आप क्या करोगे, जो मैक्सिमम नंबर है उसे मिनिमम नंबर से डिवाइड कर दोगे, है ना। अगर आपका रिमाइंडर से यहाँ 0 आ जाता तो यही इसका एचसीएफ हो जाता, बट 0 नहीं आया तो अब आप डिविडेंड इसको बना दोगे, 161 में डिवाइड करोगे 23 से, फुल टाइम डिवाइड हो गया, 0 आ गया तो 23 आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी 0 नहीं आता तो और फिर इसको लेते हैं यहाँ पर, है ना, और इसमें इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, सॉरी इसमें इससे डिवाइड करते हैं। सपोज करो कुछ एग्जांपल ले लो, यहाँ पर अगर आपका 2 आ गया तो फिर 23 आप इधर लेते हैं, है ना, ऐसे। तो समझ में आया? तो अभी तो 0 आ गया तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट एलसीएम हम लास्ट करेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके बाद में ये चैप्टर एंड, मतलब इंट्रोडक्शन एंड होगा भैया, क्वेश्चन अभी बाकी है। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके समझ लेना, समझना ही पड़ेगा, कोई भी मना नहीं करेगा। इधर देखो, पहले कॉमन तरीका बता देते हैं, उसके बाद में सेकंड तरीका बात बताएंगे। 25 के फैक्टर निकालो। सेकंड तरीका वो है कि देखो, अगर आप है ना एलसीएम को अलग अलग भी निकाल सकते हो, ये सिर्फ एलसीएम पे है लगेगा, एचसीएफ पे लागू नहीं होगा। एलसीएम आप अलग अलग भी निकाल सकते हो फैक्टर नंबर्स का, या फिर साथ में भी निकाल सकते हो, साथ में भी निकाल के बता दूंगा, बट पहले एक बार अलग अलग निकाल लेते हैं। तो 75, ठीक है। तो आप इसको देखो, 2 और 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 5 1, फिर ये 2 से करो तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करो 5 5 1, अब ये 3 से करो 25 5 5 5 1, मतलब फैक्टर तो आप निकाल लोगे ना। कोई ऐसा है तेजस्वी बच्चा तारे जमीन पे जिसको अभी भी फैक्टर निकालने में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। 25 के फैक्टर क्या हो गए, 5 का स्क्वायर। 50 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। और 75 के फैक्टर क्या हो गए, 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो गए। चलो अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 25 50 और 75। रूल लिखना है इसके, पहला रूल है इसका कि आपको मैक्सिमम पावर लेनी है नंबर की, है ना, मैक्सिमम पावर लेनी है आपको नंबर की, मैक्सिमम पावर। जैसे हमने एचसीएफ में क्या लिया था, मिनिमम पावर ली थी,
तो इसमें मैक्सिमम पावर, जैसे अगर आपको 5 की बोले तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये तो सब में कॉमन ही आ रही है आपकी। जैसे यहाँ पर 5 की पावर क्यूब होती है, सब में 2 होती, तो सबसे मैक्सिमम लेंगे 5 की पावर क्यूब, ठीक है ना। दूसरा आपको लेना है कॉमन नंबर, कॉमन नंबर लेना है ना। तीसरा आपको क्या लेना है, इसमें अनकॉमन नंबर भी लेंगे। जैसे इसमें 2 है लेकिन दोनों में 2 नहीं है तो भी लेंगे, इसमें 3 और इसमें नहीं है तो भी लेंगे, मतलब इसमें सब कुछ ही ले लेते हैं। आ जाओ, सब आ जाओ, आके खाना वाना खाओ और निकल लो। अनकॉमन नंबर, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम पावर 5 की तो 5 ही है, तो 5 का स्क्वायर, 2 इसमें है दोनों में नहीं है तो भी लेंगे, और 3 इसमें है बाकी के भी नहीं तो भी लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका 25 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 150। समझ में आ गया। ये वाला पैटर्न देख लो। एक पैटर्न और बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड मेथड। चलो अब इसका सेकंड मेथड देख लो। एलसीएम में आप सिर्फ एलसीएम में आप इसको सबको साथ में भी निकाल सकते हो। 25 तो आपको कोई दूसरी झंझट रहेगी नहीं, है ना। तो देखो 2 से करो इसको 25 25 75, फिर 3 से करो इसको 25 25 25, फिर 5 से करो इसको 5 5 5, फिर 5 से करो इसको 1 1 1। तो देखो सीधा ही निकल गया ना आपका, कोई झंझट ही नहीं, ना मैक्सिमम पावर देखने की ना कॉमन अनकॉमन की। तो सिर्फ एलसीएम में होगा, एचसीएफ में मत कर देना भाइयों और बहनों, वरना गलत हो जाएगा। 6 इंटू 25 सीधा आपका आंसर आ गया 150। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो सारे मेथड कंप्लीट हो गए, इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो से इसके एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं ही आपको लाइक शेयर कमेंट करता हूं, वहां पर रिप्लाई देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।